वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 15 सितंबर 2025 और 15 सितंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज अपने पढ़ेंगे 23 सितंबर 2025 को बनेगा 10वां आयुर्वेद दिवस 2025। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है और भारतीय नौसेना ने सितंबर 2025 में INS अरावली का कमीशनिंग किया गया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास जो साथी बैंक, UPSC, SSCGD, RS, रेलवे, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, EURO कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। और कल आपने देखा होगा अभी 13 और 14 सितंबर को राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हुआ। लगभग 3 पारी थी, 14 को 1 पारी और 15 को 2 पारियों, 14 को 2 पारी, यानी कि टोटल 3 पारियों के अंदर एग्ज़ाम हुआ। और लगभग प्रत्येक पारी के अंदर इंडिया और वर्ल्ड का प्रश्न है, 5 से 6 प्रश्न पूछे गए एक पारी के अंदर। और लगभग करंट है 2024 का। और ये प्रूफ मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दिया। प्रताप क्लासेस का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारे प्रूफ मिल जाएंगे कौन से महीने से किस महीने से कौन सा क्वेश्चन आपको मिले हैं। तो पूरी डिटेल आपको मैंने करवाई अच्छे तरीके से और लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो जो विद्यार्थी डेली क्लास देखेगा उसी को करंट अफेयर्स का फ़ायदा मिलेगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम करते हैं, कल तो संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी। शनिवार के दिन हमने जो करंट पढ़ा उसको एक बार कर लेते हैं रिवाइज। देखिए, अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 कहाँ संपन्न हुआ? दिल्ली में। भारत के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला? PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार 2025। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? महाराष्ट्र का। भारत की सबसे तेज ट्रेन नमो भारत किस गति से चलती है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 के लिए किड ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना? तेजस्विनी मनोज को। फाइनेंशियल टाइम्स की मास्टर इन मैनेजमेंट 2025 की रैंकिंग में भारत का सबसे टॉप संस्थान कौन सा है? भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम में कितने नए हवाई अड्डों पर इसको लागू कर दिया? 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इसको लागू किया है। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। ये वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली टेस्ट, डेली PDF, वीकली, मंथली सब कुछ आपको मिलता है। तो सभी साथी ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें ये फ़ायदा है कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक पूरे 1 साल का करंट आपको इसके अंदर मिलता रहेगा। डेली, वीकली, मंथली और मंथली क्लास आपको यूट्यूब पर मिलती है। मंथली टेस्ट मिलता है, मंथली PDF मिलती है जिसका प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। और आगे जो SI का एग्ज़ाम है, आने वाली फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, RS की वैकेंसी आ रही है, EURO है, इन सभी के लिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित है। ज़रूर आप ये ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 15 सितंबर 2025 आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो आने वाली है 23 सितंबर। हालांकि वैसे तो मैंने आपको करवा दिया अच्छे तरीके से। तो 23 सितंबर को बनाया जाएगा 10वां आयुर्वेद दिवस। और ये बनाया कहाँ पर जाएगा? गोवा के अंदर। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर 10वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर 2025 कहाँ पे बनेगा? गोवा राज्य में। देखो डिटेल, 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 23 सितंबर 2025 को 10वां आयुर्वेद दिवस कहाँ बनेगा? गोवा के अंदर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित किया जाएगा। थीम मैंने पहले भी वैसे बता दी, एक बार फिर इसकी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट, ये इंग्लिश में है। और हिंदी में देखें तो जन जन और धरती के लिए आयुर्वेद। ये दोनों इंग्लिश वाली भी याद कर लेना और हिंदी वाली भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और आयोजन संस्था, यह दिवस आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आयुर्वेद दिवस है, सीधी सी बात है, जो आयुष मंत्रालय है वो इसका आयोजन करेगा। मेन मुख्य थीम है वो आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है। तो आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट और जन जन और धरती के लिए
आयुर्वेद। कौन सा मनाया जाएगा अब की बार में? 10वां आयुर्वेद दिवस बनेगा गोवा के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में बेराबी सेरांग रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी अभी हाल ही में लगभग 13 से लेकर 15 सितंबर 2025 तक कुछ जो पूर्वी भारत के राज्य हैं उनकी यात्रा पर रहे हैं। तो उन्होंने बेराबी सेरांग रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन किया है मिजोरम के अंदर। कहाँ पे किया है? ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम में। तो प्रधानमंत्री मोदी 13 से 15 सितंबर 2025 3 दिवसीय दौरे पर रहे मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का भ्रमण किया है। आज 15 सितंबर है और 13 से लेकर 3 दिवसीय आज उनका अंतिम दिन है। तो मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार इन राज्यों के वो दौरे पर हैं। तो मिजोरम के अंदर इन्होंने बेराबी सेरांग रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन किया। इन्होंने ये याद रखना मिजोरम के अंदर कर दिया है। इस परियोजना पर लगभग 8,000 करोड़ की लागत आई है। कितनी आई है? 8,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह परियोजना मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली है। क्यों परियोजना का उद्घाटन किया? क्योंकि जो ये रेलवे लाइन है ये जो मिजोरम की राजधानी आइजोल उसको भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी और इसकी लंबाई कितनी है? 51 किलोमीटर। चौथी राजधानी बन चुकी है ये। आइजोल है वो गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर के बाद चौथी पूर्वोत्तर राजधानी बनेगी जो रेल नेटवर्क से जुड़ चुकी है। याद रखना इनको अच्छे तरीके से। गुवाहाटी है पहले, उसके बाद में अगरतला, फिर ईटानगर है और अब आइजोल है वो चौथी पूर्वोत्तर राजधानी बनेगी जो रेल नेटवर्क से जुड़ेगी। क्योंकि मोदी जी का हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन चुकी है? तो नेपाल के बारे में तो आप अच्छे तरीके से जानते हो। राजनीतिक उथल पुथल के कारण जो केपी शर्मा ओली थे उन्होंने अपना नेपाल के पीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब बन चुकी है नेपाल की अंतरिम पहली महिला प्रधानमंत्री। कौन बनी है? तो ये बन चुकी है सुशीला कार्की। ऑप्शन नंबर 1 ये देखो आपके सामने सुशीला कार्की। ये पहले ना नेपाल की मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी है, अब बन गई नेपाल की अंतरिम महिला प्रधानमंत्री। तो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। नेपाल में एक ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन हुआ जिसके तहत सुशीला कार्की को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उन्हें यह पद जनरेशन जेड प्रदर्शनकारियों द्वारा अंतरिम नेता के रूप में चयनित किए जाने के बाद में मिला है। ये याद रखना कौन सी है? जनरेशन जेड प्रदर्शनकारियों द्वारा उनको अंतिम रूप से चुना गया है। जुलाई 2016 से जून 2017 तक ये नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है। ये पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 2016 से लेकर 2017 तक ये नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, अब बन गई नेपाल की प्रधानमंत्री। 10 सितंबर 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ये इस प्रकार के प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन का उद्घाटन किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। कहाँ पे किया? बेंगलुरु के अंदर। याद रखना इसको अच्छे तरीके से, कहाँ पे किया है? बेंगलुरु में। तो 10 सितंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा द्वारा आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का विषय है कि विधानसभाओं में वाद विवाद और चर्चाएं, जनता का विश्वास जीतना और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करना, ये इसका सम्मेलन का मुख्य रूप से विषय रहा है। तो कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु के अंदर। अब कल आपको पता है राजस्थान पुलिस में एक आधी योजना भी आई थी। इसके अलावा एक कल शाम को जो पेपर हुआ था उसमें आई थी सुकन्या समृद्धि योजना, वो पूरी डिटेल करवाई। यूपी पुलिस के अंदर एक त्रिनेत्र अभियान 2.0 शुरू किया गया। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इनका कोई भी सम्मेलन होता है ना, वो उद्देश्य उनका मुख्य रूप से पूछा जाता है। भारतीय नौसेना ने 12 सितंबर 2025 को किस स्थान पर INS अरावली का कमीशनिंग किया है? भारतीय नौसेना द्वारा 12 सितंबर 2025 को किस स्थान पर INS अरावली, ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, और ये किया है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। कहाँ पे किया है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका कमीशन किया गया है। तो INS अरावली का कमीशनिंग तारीख याद रखना 12 सितंबर 2025, स्थान है गुरुग्राम हरियाणा। मुख्य अतिथि रहे एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, भारतीय नौसेना के जो प्रमुख है वर्तमान में दिनेश कुमार त्रिपाठी। INS अरावली भारतीय नौसेना का एक प्रमुख युद्धपोत है।
जो स्वदेशी रूप से निर्मित है। एक प्रकार का ये युद्धपोत है जिसका नाम है INS अरावली। यह प्रारंभिक रक्षा प्रणाली और क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो याद रखना इसको अच्छी तरीके से, INS अरावली। भारतीय नौसेना ने किस कंपनी द्वारा निर्मित पहला LANZ N3D एयर सर्विलेंस रडार कमीशन किया है? ये देखो आपके सामने, सबसे पहले आप तस्वीर में देखो, इस प्रकार का रडार आपने देखा होगा। तो भारतीय नौसेना ने किस कंपनी द्वारा निर्मित है ये पहला LANZ N3D एयर सर्विलेंस रडार? तो ये किस कंपनी द्वारा इसका विकास किया गया? वो है टाटा एडवांस सिस्टम्स। कौन सी कंपनी? टाटा एडवांस सिस्टम कंपनी द्वारा ये भारत का पहला 3D एयर सर्विलेंस रडार है, वो इसको निर्माण किया जा चुका है। तो याद रखना इसको बढ़िया तरीके से। तो भारतीय नौसेना ने पहला लांजा N3D एयर सर्विलांस जो रडार है उसका कमीशन किया है, और ये रडार टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया। लांजा एन रडार स्पेन की कंपनी इंदिरा के लांजा 3D सिस्टम का नौसैनिक संस्करण है। ये पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब कल परसों जो कांस्टेबल का एग्जाम हो उसमें कितना गहराई से प्रश्न आया कि ये किस देश की कंपनी है, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। तो ये स्पेन की एक कंपनी है इंदिरा, तो इनके जो लांजा 3D सिस्टम का है उसके नौसैनिक का ये संस्करण है, ये जो लिया गया है। यह रडार 2020 में हुई 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर की डील के तहत भारत के अंदर इसको बनाया गया। इसकी रेंज 9 किलोमीटर से 474 किलोमीटर तक विमानों का पता लगाने की क्षमता इसके अंदर रहेगी। तो याद रखना इसको बढ़िया तरीके से। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस कहाँ उद्घाटित किया है? भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस कहाँ उद्घाटित किया? दुबई के अंदर। कहाँ पे किया है? ऑप्शन नंबर बी, दुबई में। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद का पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस कहाँ पे खुला है? दुबई में। अहमदाबाद ने 11 सितंबर 2025 को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस दुबई के अंदर उद्घाटित किया। इस उद्घाटन समारोह में दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया है, क्योंकि अपने जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, और वो हाल ही में 2-3 दिवसीय लगभग दुबई की यात्रा पर रह चुके हैं। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने सऊदी अरब ज्वेलरी एक्सपोजिशन 2025 का आयोजन कहाँ किया है? जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने सऊदी अरब ज्वेलरी एक्सपोजिशन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया है? तो ये एक सऊदी अरब के अंदर एक स्थान है जेदा। सऊदी अरब के अंदर ये स्थान है जेदा, जहाँ पे सेजेक्स 2025 का आयोजन किया गया। ये शॉर्टकट में सीधा सीधा नाम आपसे पूछा जाएगा। सेजेक्स 2025 का आयोजन हुआ सऊदी अरब में, स्थान कौन सा है? जेदा। देखो, सऊदी अरब ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेजेक्स 2025, स्थान है जेदा सऊदी अरब में। आयोजन 2025, आयोजक है जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग द्वारा आयोजित। मुख्य उद्देश्य भारत और सऊदी अरब के बीच में द्विपक्षीय व्यापार को गहराई देना और वैश्विक ज्वेलरी सेक्टर में भारत की उपस्थिति को बढ़ावा देना, क्योंकि दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार है उसको मजबूत करना, और जितने भी ज्वेलरी सेक्टर से संबंधित है उनकी भारत की उपस्थिति को बढ़ावा देना। ये इन दोनों के बीच में मुख्य रूप से समझौता हुआ है। और उसके बाद में सहयोगी संस्थाएं कौन कौन सी थी? एक तो भारतीय वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय दूतावास रियाद से, और एक भारतीय वाणिज्य दूतावास ये है जेदा सऊदी अरब से। ये इसके अंदर मुख्य रूप से संस्थाएं शामिल थी। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है दिल्ली एम्स डॉक्टर्स को दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज बनेगा। दिल्ली एम्स है वो डॉक्टर्स को दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज बनेगा, दिल्ली एम्स। और दूसरा है UN महासभा में फिलिस्तीन मुद्दों पर 2 राष्ट्र समाधान वाले प्रस्ताव को भारत ने समर्थन दिया है और इसको नाम दिया है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन नामक। इस प्रस्ताव के पक्ष में 142 और विरोध के पक्ष में 10 देश शामिल थे। तो कौन सा प्रस्ताव है ये? न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन। ये है, इसी पर 2 देशों के जो है मुद्दे हैं उनमें 2 राष्ट्र समाधान वाले प्रस्ताव को भारत ने समर्थन दिया है। तो ये भी आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, अब ये टेलीग्राम जरूर आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको अच्छे तरीके से पता लगे भी जो एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम होता है
करंट कहाँ से आ रहा है, किस महीने से आ रहा है, सब कुछ आपको पता लगेगा। तो राजस्थान पुलिस के अंदर जितने भी 2024 के अंदर लगभग कोई मई महीने से पूछा गया या अक्टूबर महीने से प्रश्न है, अगस्त महीने का प्रश्न है, इस प्रकार का करंट है कांस्टेबल में लगभग 2024 का। तो अच्छे तरीके से देख लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस ज्वाइन करोगे तो सारे प्रूफ आपको मिल जाएंगे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, भारत और रूस के बीच जापात 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है रूस के अंदर। कहाँ पे किया जा रहा है, रूस में। भारत और रूस के बीच में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ उद्घाटित किया, दुबई, अबू धाबी, शारजहां, रियाद। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, और ये अपनी एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों का करंट देखो आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है, तो ये आप जरूर ज्वाइन कर लेना। और लगभग चौथे या पाँचवें महीने में आगे 2026 में इसका एग्जाम है, तब तक आपको इसके अंदर करंट मिलता रहेगा। जरूर आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। ये रीट मेंस की चल रही है टॉपिक वाइज, इसमें आपको एग्जाम तक आपको पूरे टेस्ट कंप्लीट है मिल जाएंगे। इसके अलावा ये आरपीसी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के ये पुराने पेपर है, जितने भी आरपीसी ने अब तक एग्जाम करवाए हैं उनके पुराने पेपर अपलोड हैं, तो ये भी आप ले सकते हो, उनका अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बस आप डेली क्लास देखोगे तभी आपको करंट अफेयर्स के अंदर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि डेली क्लास के अंदर सब कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, और लगातार आपको टेस्ट सीरीज वगैरह क्लास आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।